यह कहानी एक महिला की है जो अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और उसकी हत्या करके उसके दोस्त से शादी कर लेती है। फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपनी बेटी थेरिस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है और अब वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। वह अपनी बहन को पैसे देता है और कहता है कि जल्द ही वापस आएगा और अपनी बेटी को ले जाएगा। उसकी बहन का नाम मैडम रकविन है और उसका बेटा कमिल हमेशा बीमार रहता है। घर में अतिरिक्त कमरे न होने की वजह से थेरिस और कमिल एक ही कमरे में सोते हैं। थेरिस हमेशा अपने पिता की यादों में खोई रहती है और उसे उम्मीद रहती है कि उसका पिता उसे लेने आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आता। समय के साथ थेरिस बड़ी हो जाती है और एक दिन जब वह घर के बाहर घूम रही थी तो उसे कमिल मिलता है। थेरिस उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन कमिल उसे ठीक से समझ नहीं पाता और गाल पर एक हल्का सा चुंबन देता है। तभी मैडम वहां पहुंचती है और थेरिस को बताती है कि उसके पिता अब नहीं रहे। वह यह भी बताती है कि कमिल को पेरिस में नौकरी मिल गई है और वे सभी पेरिस शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले वह थेरिस से कहती है कि वह कमिल से शादी कर ले, क्योंकि थेरिस के पास कोई विकल्प नहीं होता और उसे ना चाहते हुए भी कमिल से शादी करनी पड़ती है। पेरिस जाने के बाद कमिल अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाता है और थेरिस अपनी शादी से खुश नहीं होती। उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक जेल में कैद है। कमिल को भी अपनी नौकरी पसंद नहीं थी, लेकिन उसे अपनी माँ और थेरिस की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। एक दिन जब कमिल घर आता है तो थेरिस अपने कपड़े उतारने लगती है और कमिल को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन कमिल को इसमें कोई रुचि नहीं होती क्योंकि वह बचपन से ही बीमार रहता है। फिर एक दिन कमिल अपने दोस्त लॉरेन को घर बुलाता है। लॉरेन और कमिल एक ही ऑफिस में काम करते हैं और लॉरेन एक आर्टिस्ट भी है। लॉरेन की पेंटिंग को देखकर कमिल बहुत प्रभावित होता है। लेकिन जब कमिल कुछ काम के लिए जाता है तो लॉरेन और थेरिस अकेले रह जाते हैं। थेरिस लॉरेन को आकर्षित करने की कोशिश करती है और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। थेरिस और लॉरेन का अफेयर गहरा होता जाता है और एक दिन लॉरेन थेरिस से कहता है कि उन्हें कमिल को रास्ते से हटा देना चाहिए ताकि वे हमेशा के लिए एक दूसरे के पास रह सकें। थेरिस इस विचार से पहले तो घबराती है, लेकिन फिर वह लॉरेन के प्यार में डूब चुकी होती है और कमिल को मारने का फैसला करती है। एक दिन पार्क में कमिल को एक हादसे का शिकार बनवाकर वे इसे एक दुर्घटना दिखाते हैं और कमिल की मौत हो जाती है। कमिल की मौत के बाद मैडम को बहुत दुख होता है और वह अपने बेटे को नहीं भूल पाती। हालांकि थेरिस और लॉरेन के बीच की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही और वे एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। इस मानसिक दबाव के चलते दोनों अपनी जान देने का फैसला करते हैं। फिल्म का अंत इस बात पर होता है कि जब दोनों एक नदी के किनारे जाते हैं तो अंततः वे अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि कमिल को मारने के बाद उनकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। यह फिल्म इस बात को दिखाती है कि कुछ फैसले जीवन को कभी भी वापस नहीं लाते और जिंदगी के बोझ को उठाना बहुत कठिन हो जाता है।